नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में बोला कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो युध्य च मतलब अपना कर्तव्य कर्म तो कर सकते हैं, पर हर समय भगवान का स्मरण कैसे रखेंगे, ये बड़ा कठिन कार्य लग रहा है। अभी हम जब जप करते हैं उस वक्त ही हमारा मन भाग जाता है, तो हम लोग निरंतर भगवान का स्मरण कैसे कर पाएंगे। जैसे ही ये प्रश्न मन में आता है तो भगवान इस बात का ध्यान रखते हैं और उसका उत्तर इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है। तो पिछले श्लोक में बोला निरंतर क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास करना है हर रोज थोड़ा थोड़ा। भले ही अभी मन भगवान में नहीं लगेगा, भले ही मन 100 अदर और चीज़ों में फंसा हुआ है, पर हमको अभ्यास करना है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीमे धीमे हमारी जो चेतना है वह भगवान की ओर लगने लगेगी। और यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, ना अन्य गामिना। ऐसा नहीं है कि और कहीं पर हम अपने मन को लगा रहे हैं। प्रयास यह करना है कि पूर्णतया अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। और उसके लिए जो अभ्यास बताया गया, अभ्यास में 3 प्रमुख बातें आती है, और वैसे टोटल 9 है, जो कि भक्ति के 9 लक्षण कहलाता है। तो आरंभ कहाँ से होता है, श्रवण। श्रवण का मतलब भगवान की कथाओं का, भगवान की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना, इसको बोला श्रवण। तो अभ्यास क्या है, हर रोज नियम से थोड़ा थोड़ा आप कथा सुनिए, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से श्रवण का अभ्यास करना है। उसके बाद में कीर्तन। तो कीर्तन का अभ्यास कैसे करें, सुबह और शाम को। इन त्रिकाल संध्या होती है, उसमें से मुख्यतः सुबह, उसके बाद में शाम और उसके बाद दोपहर, ये त्रिकाल संध्याएं होती है। संध्या काल के समय जहाँ पर संधि होती है, जब रात और सुबह हुई तो वो संधि कहलाया, सुबह और दोपहर का समय वह संधि कहलाया, शाम और दोपहर का जो संबंध है उसको बोला शाम का समय। तो ये तीनों समय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। हर रोज़ सुबह सुबह आप आरती कीजिए, और सुबह कर पाए और समय हो तो शाम को कीजिए। तो कम से कम
एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार, जितने आपके पास समय हो उसके अनुसार आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, तुलसी आरती कीजिए। और विष्णु स्मरण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना है। कैसे करना है? जब आप रात को सोने जाए तब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, तुलसी देवी से प्रार्थना कीजिए, राधा जी से प्रार्थना कीजिए, जो आपको भगवान की भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और फिर आप सोते हुए भगवान से संबंधित कुछ लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास अवश्य करना है। और जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं परमम पुरुषम दिव्यम याति। वो ये परम पुरुष कई लोगों की अगर भगवत गीता देखेंगे तो बड़ा भ्रमित करने वाले, वो लोग कहेंगे अरे ये परम पुरुष तो कोई और है। पर जब हम शास्त्रों को ध्यान पूर्वक समझते हैं तो ये परम पुरुष कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और अर्जुन 10वें अध्याय में ये सब बातें बोलेंगे, पुरुषम पुराणम, आप ही वो परम दिव्य पुरुष हैं। और आगे चल के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे पुरुषोत्तम, समस्त प्रकार के जो पुरुष है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वे भगवान श्री कृष्ण है। तो जब यहाँ पर परम पुरुष के बारे में बताया गया तो कोई और नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला माम अनुस्मर, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। और भगवान ने बोला ऐसा करोगे तो मेरे को प्राप्त होगे। और यहाँ पर जब अभ्यास के द्वारा बताया गया तो जो परम पुरुष है वे भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, जीवन में परिवर्तन लेके आइए। जब जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे तो ही हमें लाभ मिलेगा। नहीं तो कथाएं आपने जीवन में बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारी कथाएं आपको पता भी होगी, पर उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलता है? जब उन कथाओं से जो शिक्षा मिलती है उसको आप अपने जीवन में उतारते हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं। तो सर्वप्रथम परिवर्तन कीजिए, आप भगवान के नाम का जप करना आरंभ कीजिए। जिन्होंने अभी तक जप करना शुरू नहीं किया वे थोड़ा थोड़ा, कम से कम 1 माला 10 मिनट बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं 24 घंटे में से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास कीजिए और धीमे धीमे और चीज़ें ज्वाइन करते जाइए। जैसे पहले आप जप कर रहे थे, बहुत बढ़िया, जप की संख्या बढ़ा सकते हैं। फिर तुलसी आरती का नियम बना सकते हैं, फिर भगवान की आरती का नियम बना सकते हैं, फिर भगवान को हर रोज पुष्प या तुलसी दल या तुलसी अर्पित कर सकते हैं। फिर धीमे धीमे आप भगवान के जो संबंध में स्तुति है वह सीख सकते हैं। और इन सब के साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि भक्तों के संग में रहना, क्योंकि श्रवण से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारा मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, बार बार चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए हर रोज हमें सावधानी पूर्वक समझना है, सुनना है और थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। और कहीं विचार करेंगे अरे कहाँ हम पहुँचेंगे, ये तो कहाँ, हमारा मन तो हमें इतना धोखा देता है। जैसे ही माला हाथ में लेते हैं 100 तरह के प्लानिंग दिमाग में आने लग जाते हैं। तो कहते हैं कोई चिंता नहीं, अभ्यास करेंगे तो हम बदलाव आएगा। और इस संदर्भ में आपको एक कथा पहले भी मैंने बताई है, पर ये कथा क्या मैंने बताया था, बहुत सारे पक्ष होते हैं, तो हर बार उसी कथा से हम लोग नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। तो ये कथा आती है स्कंद पुराण में और इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में। और यहाँ पर एक वर्णन आता है एक शिकारी का जिसका नाम होता है मृगारी।
तो पहले भी मैंने कथा बता रखी है, तो संक्षेप में बता देता हूँ जिन्होंने नहीं सुनी है। तो जो ये शिकारी होता है, ये क्या करता है, जानवरों को मारता है, पर केवल आधा मारता है। आधा मारता है और उसको जो भी जानवर है वो तड़पते रहते हैं, और तड़पता हुआ देखता है तो शिकारी को बहुत मजा आता है। उसको लगता है देखो कितना तड़प रहा है। ऐसा बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूर शिकारी है मृगारी। एक बार नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो देखा, अरे ये इतने सारे जानवर आधे मरे हुए हैं और बहुत भयंकर पीड़ा में है। तो ऐसा देखकर नारद जी के हृदय में बहुत दया का भाव आया कि बेचारे ये पशुओं को कौन कौन मार रहा है। और जहाँ पर ये पशु मरे हुए होते हैं आधे, और वहाँ घूमते देखते हैं कि भयंकर काला कलूटा शिकारी खड़ा होता है और वो बहुत गुस्से से बोल रहा होता है नारद जी से। क्यों गुस्सा कर रहा है? वो गुस्सा कर रहा है कि ये नारद, ये जो व्यक्ति आया है उसकी वजह से मेरे शिकार भाग गए। नारद जी कितने बड़े महान पर्सनैलिटी, हस्ती, और वो क्या बोल रहे हैं? वो मृगारी से बोलते हैं आपसे एक प्रार्थना है, आपसे एक निवेदन है। शिकारी बोलता है क्या निवेदन है बताओ। नारद जी प्रार्थना करते हुए बोलते हैं आपसे बस इतना निवेदन है कि जब आप जानवरों की हत्या करो तो उनको पूरा मार दो। आधा मारते हो तो उनको बहुत पीड़ा होती है, और जिससे कि तुम्हें बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिलेगा। यह सोचकर शिकारी वैसे ही नारद जी को देख के उसका मन में थोड़ा परिवर्तन आने लग जाता है। और जैसे ही नारद जी ऐसा बोलते हैं तो उसके मन में थोड़ा विचार आता है। वो सोचता है अरे जीवन भर तो मैं ऐसे ही मारा था, किसी ने मेरे को बोला ही नहीं। और फिर शिकारी थोड़ा और बातें पूछता है नारद जी से, और नारद जी बताते हैं वैसे तो प्राणियों की हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है, और उससे भी बहुत ज़्यादा पाप है किसी जो जानवर को आधा मार के छोड़ना और वो तड़प तड़प के मरता है। और जो ऐसा जानवर मरता है वो जब नरक को जाता है तो ये सारे जानवर और वापस आके उस प्राणी को मारते हैं जिन्होंने जैसे शिकारी ने जिनको मारा, तो शिकारी को वापस ये जानवर बुरी तरह नोचते हैं नरक में और भयंकर पीड़ा वापस देते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्र हमें सावधान करते हैं अनावश्यक किसी भी पशु का, पक्षी का, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं नॉनवेज खाने का, तो हमें ध्यान रखना चाहिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। तो मांस, मच्छी, अंडा, किसी तरह की चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जब नारद जी ने इस तरह का बातें बोली तो शिकारी के मन में परिवर्तन हुआ और बोला कि बताइए मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कितना गलत कार्य कर रहा था। और नारद जी ने जो बोला वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। नारद जी दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। 2 श्लोकों में क्या बोले? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 24 में वर्णन आता है, नाड़ी तीरे एका खानी कुटीर करिय, नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक कुटिया बनाओ, तारे आगे, उसके आगे क्या करो? एक पिंडी, एक थोड़ा पिंडी बनाओ। किसका? तुलसी रोपया। घर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाओ। और फिर बोला तुलसी परिक्रमा करो, तुलसी के जो पौधा है उसकी परिक्रमा करो।
तुलसी सेवना, और तुलसी के पौधे की सेवा करो। निरंतर कृष्ण नाम, और निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम करिह कीर्तनम। हर रोज 2 बातें बोली, बस 2 बातें। क्या? तुलसी का पौधा लगाओ घर के आंगन में और परिक्रमा करो, और भगवान श्री कृष्ण का निरंतर नाम जप करो, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करो। केवल ये 2 बातें। और जैसे कि नारद जी ने बोला, शिकारी ने वैसा ही किया। तुरंत अपना सब गलत कार्य जो शिकार का सामान था छोड़ा, और एक कुटिया बनाई और तुलसी का पौधा रखा, तुलसी को जल डालता, परिक्रमा करता, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता। और ऐसे समय बीतता चला गया। एक बार नारद जी विचार कर रहे थे कि मृगारी को मैंने कुछ बताया था, देख के आते हैं क्या कर रहा है। तो नारद जी अपने मित्र के साथ जाते हैं, पर्वत मुनि के साथ, और जब वो जाते हैं तो मृगारी के अंदर बहुत भारी बदलाव आ चुका है। और कैसे देखने को मिलता है? जैसे ही मृगारी नारद जी को देखता है, बहुत भागता हुआ जाता है, और जैसे ही दंडवत करने वाला होता है, तुरंत रुक जाता है। क्यों रुक गया? वो देखता है जमीन पर चींटियां है, तो पहले अपने कपड़े से चींटियों को एक साइड में करता है, और फिर नारद जी को और पर्वत ऋषि को प्रणाम करता है। नारद जी पूछते हैं, अरे तुम दंडवत करते हुए रुक क्यों गए? तो मृगारी बोलता है कि ये चींटियां पड़ी थी, इसीलिए पहले मैं उनको हटाया, नहीं तो मर जाती। और नारद जी कह रहे हैं, कितना भारी परिवर्तन आ गया। एक समय यही शिकारी था जो कितने जानवरों को आधा मारता था, और आज यही शिकारी एक छोटी सी चींटी को भी नहीं मारना चाहता। इतना भारी परिवर्तन कैसे आया? हम लोग भी भले ही शिकारी जैसे महान पापी नहीं हैं, पर फिर भी हमारे सामने एक बहुत बढ़िया अवसर है। जैसा कि नारद जी ने बताया, तुलसी परिक्रमा, तुलसी सेवन, और निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप। जब आप इस तरह से करेंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। अपने जीवन में तुलसी को जरूर सम्मिलित कीजिए। तुलसी देवी ये साक्षात भगवान श्री हरि के गोलोक वृंदावन से प्रकट हुई है। किस लिए प्रकट हुई है? हम जैसे लोगों की भलाई के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है, घर में तुलसी रखिए, तुलसी की सेवा कीजिए, और तुलसी के परिक्रमा करते हुए भगवान के नाम का जप कीजिए। आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी भी बदलाव आ रहा होगा। आप 2 साल पहले के व्यक्ति को देखोगे और अब आप अपने को देखोगे तो पता चलेगा बहुत बदलाव आया है। और यह बदलाव कैसे संभव है? जब हम भक्तों के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये बहुत ही प्रमाणिक सत्य है। और इसीलिए हमें धीमे धीमे अनुभव होने लगता है कि जीवन में बदलाव आ रहा है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगे, अब उनको लगेगा थोड़ा गुस्सा हमारा कंट्रोल में आ रहा है। जो लोग गिरते पड़ते उठते थे, अब उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हर रोज नियम से उठ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नियम के अंदर अपना जो दृढ़ता है वह बढ़ रही है। तो परिवर्तन आएगा। अगर आपने अच्छे से श्रवण किया है तो उसका अगला परिवर्तन है कीर्तन, वो अवश्य होगा। पर कोई जानबूझ के कहता जी हम तो संतुष्ट है जी, कथा सुन लेते हैं जी, और कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब सत्संग का हमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।